आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इंटीमेट हुए हैं और इंटीमेट होने के बाद में 2 महीने तक कंटिन्यू हमारे पीरियड आते रहे और तीसरे मंथ में जाके मेरा पीरियड मिस हो गया है, मेरे पीरियड इनरेगुलर हो गए, पीरियड आ नहीं रहे। तो क्या इसी कंडीशन में मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। क्या इस बात में कितनी सच्चाई होती है? तो हम बात करते हैं कि जब आप लोग इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के कुछ दिनों बाद आपके पीरियड आ जाते हैं, अगले महीने जो डेट थी आपकी फिक्स, उस डेट पे फिर से पीरियड आ गया, तो क्या ऐसे में मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? और मेरे आगे जाके पीरियड क्यों इनरेगुलर हो रहे हैं? तो अगर आपके पीरियड बिल्कुल टाइम टू टाइम आ रहे, एक्यूरेट डेट पे पीरियड आ रहे और हमेशा हर मंथ जैसे पीरियड आते हैं उसी तरह से अगर आपको ब्लीडिंग हुई है, उस ब्लीडिंग में ना तो कम हुई है ना ज़्यादा हुई है, बिल्कुल सेम जैसे हर महीने हमारे पीरियड आते हैं उसी तरह से ब्लीडिंग होके बंद हो गई, और उसके अगले महीने यानी कि नेक्स्ट मंथ भी बिल्कुल राइट टाइम पे पीरियड आया है, पीरियड में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला है हमको, बिल्कुल एक्यूरेट डेट पे एक्यूरेट फ्रिक्वेंसी में आया है जितना हर महीने आता है, ना कोई ज़्यादा ना कम, ना कोई क्लोट पास हुए, ना ही पेट में दर्द हुआ। और इतने इन 2 महीने में या 2.5 महीने में मुझे कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ कि मुझे उल्टी हो रही है, मेरे ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है, मुझे बेचैनी है, या फिर मुझे XYZ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो क्या फिर भी मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? तो आप बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। उसका मेन कारण ये रहता है कि अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो स्पेशली प्रेगनेंसी के बहुत सारे लक्षण रहते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। अगर 10 महिलाएं रहती है तो कम से कम 8 महिलाओं को लक्षण जरूर आते हैं। सिर्फ 2 ही महिलाएं ऐसी रहती है जिनको प्रेगनेंसी के दरमियान कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलता है। जैसे अगर हम अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के बारे में बात करें कि जो गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण रहते हैं या पीरियड मिस होने के बाद में क्या क्या लक्षण महिला की बॉडी में देखे जा सकते हैं, जिससे कि हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्या रियली में हमारी पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई है। कुछ लक्षण ऐसे भी रहते हैं जिनको हम प्रेगनेंसी टेस्ट करे बिना भी जान सकते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है कि महिला का पीरियड मिस हो जाता है। जैसे ही महिला गर्भधारण करती है तो उसका नेक्स्ट जो मंथ है वो पीरियड नहीं आता है, पीरियड मिस हो जाता है। जैसे ही पीरियड मिस होता है तो कुछ दिनों के बाद में, 8-10 दिन के बाद में, महिला को जैसे ब्रेस्ट में दर्द होना, निप्पल जो ब्रेस्ट की निप्पल रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होना, सेंसिटिव एरिया हो जाना, जैसे चलने फिरने में भी दर्द हो रहा है। इसके बाद में मॉर्निंग सिकनेस होना, जब हम लोग ब्रश करते हैं मॉर्निंग में उठ के तो बार बार उल्टी जैसा मन होना, पूरे दिन हम खाना खाने के लिए जाते हैं तो उल्टी तो नहीं होती है पर अंदर से जी मचलता रहता है कि मुझे कहीं उल्टी होगी, मेरा खाने का मन नहीं हो रहा है। तो ये 2 जो प्रमुख सिम्टम्स है ये प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स रहती है। पर कई बार अगर आपके पीरियड कंटिन्यू आ रहे हैं तो फिर ये PMS के भी हो सकते हैं। बट प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स है दिनों दिन, जैसे 2 दिन 4 दिन 10 दिन, जैसे आपके पीरियड के दिन मिस होंगे, जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सिम्टम्स यानी कि ये लक्षण भी बढ़ते हैं, इन लक्षणों में बढ़ोतरी होती है। पर जो PMS के सिम्टम्स होते हैं वो समय के साथ में दब जाते हैं। मीन्स जैसे ही आपका पीरियड शुरू होता है ये लक्षण आपके ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। पर जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है 3 से 4 महीने तक महिला को उल्टी होना, जी घबराना, बहुत ब्रेस्ट में दर्द होना, अनकंफर्टेबल सा फील होना, डिजीनेस सा लगना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। बहुत ज़्यादा स्मेल आना, जैसे दूसरे के पड़ोसी के घर भी खाना बन रहा है तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे खुशबू आ रही है, मुझे बदबू आ रही है, खाने की तरफ देखने का मन नहीं हो रहा। तो ये कुछ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं जो कि हम बिना जांच से भी कभी कभी क्लियर या कंफर्म कर देते। जैसे पेशेंट हमारे पास में आती है OPD में, बोलती है मैडम पीरियड मिस है और मुझे बार बार जी मचल रहा है, मेरा ब्रेस्ट में दर्द है, मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है आजकल। तो हम समझ सकते हैं कि भाई आपका पीरियड भी मिस हो गया है, ऊपर से लक्षण भी आ रहे हैं, डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट है। बट फिर भी हम प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसके बाद ही कंफर्म करते हैं। तो अगर आपका पीरियड कंटिन्यू आ रहा है और आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिले उन 2 महीनों में, तो डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, बिल्कुल श्योर हो सकते हैं। फिर भी कंफर्मेशन के लिए एक प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से प्रेगनेंसी का टेस्ट कर लीजिए प्रेगा न्यूज से। वो मॉर्निंग में किया जाता है, स्पेशली हम लोग तो कभी भी करवा लेते
क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट रहते हैं। बट अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि मॉर्निंग का ही सैंपल लेकर के टेस्ट करें, तुरंत सैंपल लेना और तुरंत ही टेस्ट लगाना। बहुत सारी महिलाएं क्या करती है कि यूरिन लेके रख दिया, 5-7 घंटे बाद वो टेस्ट लगा रही है, तो कई बार फॉल्स रिजल्ट भी मिल जाते हैं, जिसको देख करके पेशेंट परेशान होती रहती है। अब हम बात करते हैं कि मैडम 2 महीने तक तो कंटिन्यू पीरियड हुआ हमारा, हर महीने डेट टू डेट आया, पर तीसरे महीने में जाके मेरा पीरियड डिले हो गया। तो तीसरे महीने में पीरियड डिले होने की और अदर रीज़न भी हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई, या फिर मौसम में बदलाव आ रहा है, या फिर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही, या आप बराबर खाना नहीं खा पा रही है, कमजोरी हो गई है, ब्लड की कमी हो गई है, या हार्मोन इनबैलेंस हो गए। ये कुछ मुख्य रीज़न रहते हैं पीरियड डिले होने के। या फिर आप 2 महीने के बाद दोबारा रिलेशन में आए, फिर आपने गर्भ धारण कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जनरली जो भी लोग इंटीमेट होते हैं या जो फिर मैरिड है, वो लोग जब भी रिलेशन बनाते हैं ओवुलेशन पीरियड में, तो महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये हो सकता है कि इससे 2 महीने पहले तो आप प्रेग्नेंट नहीं थे, बट 2 महीने के बाद पीरियड आने के बाद आप ओवुलेशन पीरियड में साथ में आ गए और आपका एग स्पर्म मिला और आपने गर्भ धारण कर लिया। ऐसा डेफिनेटली कई बार होता है। तो अगर आप इंटीमेट हुए हैं तो आप ये आइडिया लगाइए कि मैं कितनी तारीख को इंटीमेट हुई थी, क्या उस दरमियान मेरा ओवुलेशन पीरियड हो रहा था, या मेरा ओवुलेशन पीरियड था क्या, या फिर मैं फर्टाइल विंडो में थी क्या। एक आइडिया लगा सकते हैं। अगर आप खुद आइडिया नहीं लगा पा रहे तो किसी भी एक अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास में नहीं जा सकते तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। और जो तीसरा महीना आपका मिस हुआ, यानी कि 2 महीने तक कंटिन्यू पीरियड आए थे, तीसरा महीना हमारा मिस हो गया, तो उस महीने में हो सकता है कि या तो फिर आप इंटीमेट हुए जिसके कारण आपका गर्भधारण हुआ है, और अगर आप इंटीमेट नहीं हुए तो मैंने अदर रीज़न जो बताए, हार्मोन इनबैलेंस, तनाव, वीकनेस, ब्लड की कमी, या मौसम में बदलाव, या फिर हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसा चेंजेस आया है जिसके कारण हमारे पीरियड डिले हो गए। तो ये कुछ मुख्य वजह रहती है। अगर हम प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हो, टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो फिर कुछ जनरल ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को, जिससे कि पीरियड को लाया जा सकता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये क्लियर कर पाई हूँ कि रिलेशन के 2 महीने बाद तक अगर आपका पीरियड रेगुलर रहा तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। बट अगर आगे जाके रेगुलर हो गया, पीरियड मिस हो रहे, और अगर आप इंटीमेट हुए तो प्रेगनेंसी हो सकती है। पर अगर आप उन 2 महीनों के बाद में इंटीमेट नहीं हुए तो अदर रीज़न की वजह से आपका पीरियड डिले हो सकता है, जिसको कि हम ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।